बताना चाहता हूँ। ये तो हर साल नया साल आता है। एक जगह मैं भी पढ़ रहा था एक स्टेटस किसी का कि कैलेंडर बदला हम नहीं, किसी ने लिखा स्टेटस पे कैलेंडर बदला है हम नहीं। आजकल स्टेटस का जमाना है। मैं कह रहा हूँ भाई तुम भी बदल जाओ, हालेलुया। नया साल आ गया, तुम भी नए हो जाओ, हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि जब तक आप परमेश्वर के वचन से नए नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, कुछ लोग निराशाओं के साथ बैठे हुए हैं। वो निराशाओं के साथ क्या बैठे हुए कुछ लोग कि पिछले साल में सोच रहा था घर बनाने के लिए, नहीं बन पाया, परमेश्वर इस साल तो घर दे दे। कुछ लोग सोच रहे हैं पिछले साल शादी नहीं हो पाया हमारे बच्चे की, इस साल तो शादी हो जाए। पिछले साल तो ठीक नहीं हो पाए, इस साल तो कुछ हो जाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा था प्रभु 2022 में बड़ी बड़ी इच्छा थी जमीन खरीदने के लिए, नहीं हो पाई। 2023 में तो दे दो जमीन, हालेलुया। लेकिन मुझे क्या मालूम कि परमेश्वर कल ही आने वाला है तो जमीन की जरूरत ही ना हो, हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जानता है, हालेलुया। और एक बात और भी है कि कल एक लड़के का रिश्ता आया कि उसके लिए कोई शादी के लिए लड़की बताने के लिए। लड़का बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत पैसे वाला लड़का है, बहुत करोड़पति परिवार से संबंध रखता है। मैंने उसकी माँ और बाप के आगे देखा लेट लगा हुआ, लेट माने स्वर्गीय, वो चले गए। तो मैंने जो व्यक्ति ने मुझे फोटो बायोडाटा भेजा तो मैंने उनसे पूछा कि इसके माँ बाप के भाई साहब दोनों कोविड में मर गए, मतलब कोरोना में मर गए। कोरोना में दोनों जन चले गए, अकेला बचा हुआ है। और मैं सोच रहा था इस विषय को लेकर कि कितना दुख की बात है, हालेलुया। लेकिन उस कोरोना काल से निकालकर, उस भुखमरी से निकालकर, जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे उस स्थिति से निकालकर परमेश्वर ने हमें इस साल और दिया है, हालेलुया। 2023 में प्रभु लेके आया, हालेलुया। और जो पीछे का 3 की संख्या है, हालेलुया, वो परमेश्वर की संख्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। 3 लोग बुरा मानते हैं लेकिन हमारे वचन के अनुसार 3 हमारे लिए अच्छी संख्या है। 23 परमेश्वर लेके आया है, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। अब सवाल ये है कि हम बड़े बड़े अरमान लेके बैठे हैं, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे हमने क्रिसमस पर वचन को सुना कि प्रभु को क्या इनाम दे रहे हैं, तो कह रहे हैं इस बार हम गाली देना छोड़ देंगे, इस बार हम सिगरेट पीना छोड़ देंगे, इस बार हम शराब पीना छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं इस साल हम ऐसा कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिगरेट और शराब से बढ़कर कुछ और चीज बताना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं नए वचन को देख रहा था, नए साल के वचन के लिए। इब्रानियों 13:8 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या बोला? इब्रानियों 13:8 पढ़ेंगे, कोई निकाल के पढ़े, प्राइस गॉड। इब्रानियों 13:8 जी। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, साल बदल जाते हैं लेकिन यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो कभी बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अब ये नया साल आया है, 2023 परमेश्वर लेके आया है, और 2023 में मेरे लिए क्या चीज है जो मैं करूं। एक वचन निकालेंगे, कहानी हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका 6 से 8 में कहानी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 8 तक में कुछ कहानी है। हम उस कहानी को पढ़ेंगे जी। ऐसा लिखा हुआ है कि फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा। एक पैराबल यीशु मसीह बता रहे हैं, एक घटना यीशु मसीह बता रहे हैं, एक दृष्टांत यीशु मसीह बता रहे हैं। और एक पैराबल में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। बारी काय की है? पेड़ काय का लगा? कभी आपने देखा कि अगर किसी का बाग है, अगर आम का बगीचा है तो उसमें सब आम के ही पेड़ होंगे। अगर सासनी की तरफ चले जाओ, अगर अमरूद का बगीचा है तो सब, हाँ, इधर शिमला की तरफ चले जाओ, अगर सेब का बगीचा है तो सब सेब ही होगा। लेकिन यहाँ बड़ा विचित्र कहानी है। ऐसा लिखा हुआ है कि किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर खट्टे हैं, हालेलुया। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ का मीनिंग क्या है?
ये दुनिया देख रहे हैं। अभी आप धूम धाम गाना सुन रहे हो, ऐसे उल्टे सीधे डीजे पे नाच रहे हैं। नया साल उनका मतलब क्या है, आओ केक काटो। मैं कल एक छोटी सी बच्ची को देख रहा था, मैं कुछ सामान खरीदने के गया था। एक बच्ची ने कहा क्या 2023 की मोमबत्तियां मिलेंगी? तो मैंने छोटी सी बच्ची को देखा, मैंने बोला बेटा तेरे हाथ में क्या है? कि केक है। एक व्यक्ति कल ऐसा बोल रहे तुम्हारे कैसे मनता है यहाँ नया साल? हमारे यहाँ तो डीजे पे खूब दारू, खूब नाच गाना। और कई लोगों ने स्टेटस पे लगाया भी हुआ है, जो उन्होंने पिछली रात जो दारूबाजी करी है, जो पिछली रात नाच गाना करा है, उसको स्टेटस पे भी लगाया है। लेकिन पप्पू भाई ने एक अच्छी बात बताई कि हमने प्रार्थना कर नया साल, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद कर प्रवेश करना नए साल में। नया साल आनंद के लिए है। लेकिन आपको मालूम है, आज अखबार देख लीजिए आप उठाकर, क्या उसमें किसी की मौत नहीं हुई? कि दारू पी के किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या गवर्नमेंट ने भी कह दिया था 10 बजे के बाद हम बंद कर देंगे सब कुछ, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दारू पी के तेज गाड़ी चलाएंगे और नया साल में अपने घर में एक लाश लेके आएंगे। परमेश्वर हमें इन सब चीजों से बचाना चाहता। प्रभु को धन्यवाद करो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें नए साल में लेके आया है। और वचन में लिखा हुआ है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वो अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ मालूम है कौन है? वो आप लोग हो। अंजीर का पेड़ कौन है? आप ऐसी जगह रहते हो, पूरा खट्टा एरिया है, अंगूर की बारी में अकेला पेड़ है, 10 पेड़ नहीं है, अंगूर की बारी में अकेला पेड़ है। और वचन में लिखा हुआ है कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। और आगे पढ़ेंगे, और ऐसा लिखा हुआ है, और जो बारी का मालिक था वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। किसमें फल ढूंढने आया? अंजीर के पेड़ में। कौन आया? बारी का मालिक आया। और वो अंगूर की बारी में एक पेड़ लगा हुआ है, वो सबको छोड़कर, उनने बोला इनसे तो मतलब ही ना है, तो खट्टे लोगों से। और जीने अंजीर के पास जाके बोल रहे इसके पास फल क्यों नहीं है? और वो देख रहे नीचे से ऊपर तक फल क्यों नहीं है। और आगे लिखा हुआ है कि तब उस बारी के रखवाले ने कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। कितने साल से? 3 साल से। 2021 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया। अभी अब ऐसा बोल सकते हैं 22-20 में लॉकडाउन लगा था ना, 20 में आया। वो कह रहे कहीं मर ना जाए, घर से बाहर मत निकलो। और क्या लगा लो? मुंह पे मास्क लगा लो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। कोई नहीं, बहुत से लोग तो मैं देख रहा था खाने के सामानों को भी धो रहे थे। एक बहन धो रही थी हमारे घर के पास, तो मैं उनके यहाँ सर्फ का पैकेट था, सर्फ का पैकेट। मैंने बोला तुमने ऊपर से धोया है, ये सर्फ का पैकेट खोल के धो दो। ऐसा मजाक कर रहा था उनसे। कारण क्या है? लोग इतने डरे हुए। प्रभु ने 2021 दिया, 20 दिया, 21 दिया और 22 कितने साल दे दिए? 3 साल दे दिए लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद भी लोग भूल गए लॉकडाउन भी कोई चीज थी। लॉकडाउन के दिनों में बहुत डरे हुए थे। जो बेरोजगार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो डरे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? फिर लॉकडाउन चला गया, लोग अपने फिर वही दुनिया में मस्त हो गए। दुनिया में मस्त हो गए मेरे प्रियो। और वचन में लिखा हुआ है कि बारी के रखवाले ने कहा, देख मैं 3 साल से फल ढूंढने आता हूँ। क्या ढूंढने आता हूँ? फल का अगर आप जिक्र कर, फल का अगर आप सोचेंगे फल के विषय में कि फल क्या है, तो बाइबल में 2 प्रकार के अलग अलग सीजन में फल बताऊंगा। पहले फल का जिक्र आया है उत्पत्ति 1 अध्याय में। क्या लिखा हुआ है कि एक जीवन के वृक्ष का फल लिखा हुआ है। परमेश्वर ने मना किया था अदन की बगीचे में जो फल लटका हुआ था कि इसको ना खाना। और वही फल प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 2 अध्याय के 7 वचन में कि मैं क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जीवन के पेड़ से फल खाने को दूंगा। उत्पत्ति में मना किया है, प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है परमेश्वर मैं दूंगा तुम्हें। हालेलुया। ये फल है। बाइबल में 2 प्रकार के फल है, एक जीवन के वृक्ष का फल और एक हालेलुया ऐसा फल जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया।
लेकिन हम उस फल की बात नहीं कर रहे। हम आगे आ जाए, 7 वचन में क्या लिखा हुआ है? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु कितने सालों का, भी कौन सा फल की बात परमेश्वर कर रहा है? मैं बड़ा कम शब्द में आपको वचन बताना चाहता हूँ, लंबा नहीं करूंगा वचन, कम शब्दों में करना चाहता हूँ वचन, कि ये कौन सा फल परमेश्वर ढूंढने के लिए आता है। और ऐसा लिखा हुआ है, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है और अंजीर के पेड़ में ही वो जानबूझ के हर साल आता है। अंगूर में नहीं आ रहा, वो किस में आ रहा है? आपके पड़ोस के पास आके क्या करेगा वो? आप हो ना। अंजीर मीठा होता है, अंजीर ताकतवर होता है। आपके पास परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आ रहा है। आपके पास 1 साल आया, 2021 में आया, उन्होंने बोला अगर 2020 में आया होगा तो कहेंगे प्रभु तू दिख रहा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा, तो फल ढूंढने आता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 2021 में आया, 2022 में आया और 2003 साल में आने के बाद में परमेश्वर ने बोला कोरोना भी निकल गया, इन पे और भी बड़ा कोरोना डाल दो, तब भी ये सुधरेंगे नहीं। हालेलुया। मैं लॉकडाउन में, मुझे एक बात याद आ रही थी कि जो गरीब मजदूर थे वो तो परेशान थे ही, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो अपने जीवन के मजे ले रहे थे। वो क्या कर रहे थे? रोज एक नई डिश बनाते, खाते और स्टेटस पे डाल देते। कोरोना भी कह रहा होगा यार कि मैं इससे परेशान हूँ, भी मुझसे परेशान है। मेरा बच्चा कह रहा पापा वाली छुट्टी कौन सी आती है जो 1 साल तक पढ़ते हैं, कोरोना की छुट्टी, वो अब ना आएगी। वो छुट्टी सोच रहा है क्योंकि तो हार है कोई कोरोना है। लोग मजे ले रहे कोरोना के। कोरोना भी आके भारत में परेशान है। मैं सोचता हूँ कोरोना भी परेशान है। परमेश्वर कह रहा 2020, 2021, 2022 3 साल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के जीवन में कोई फल नहीं है। जैसे पहले लेट आते थे वैसे आज भी आते हैं। जैसे पहले प्रार्थना के लिए रोते थे, आज भी प्रार्थना के लिए इच्छा नहीं है। जैसे पहले प्रार्थना करने का मन नहीं था, वैसे आज भी कोई मन। कितना कोरोना आ जाए, और जब कोरोना अगर किसी के घर में फैल जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो फोनों पे, व्हाट्सएप पर एक बात हुआ करती थी, दुआ करो फलाने को कोरोना हो गया, दुआ करो फलाने को कोरोना हो गया। बस इस बात के लिए थी। और वो बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें तो मौका नहीं है प्रार्थना करने के, हम बहुत बिजी रहते हैं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। उनको कितना समय मिला, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रार्थनाएं नहीं की। फिर भी परमेश्वर ने को खोजा नहीं, लोगों ने, लोग दाल रोटी खोजने में लग गए, परमेश्वर को किसी ने नहीं खोजा है। मेरे प्रियो, ये 3 साल परमेश्वर ने दिए हैं। अब ये 2 तरह के फल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है, तब बारी के रखवाले ने कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु आगे लिखा हुआ इसे काट डाल। अब क्या कर? 2020 में नहीं काटा, 21 में नहीं काटा, बच गए। अब 23 में क्या कर? काट डाल। अरे यार बड़ा अजीब बात है, परमेश्वर बड़ा निर्दयी है, हमसे बोल रहा काट डाल। अगर अच्छा कोई फल नहीं है, कोई चर्च नहीं आते थे, कोई दान दक्षिणा पे महत्व नहीं, घुटनों पे प्रार्थना नहीं किया, उपवास के नाम पे भाग जाते थे। 2020 दिया, 21 दिया, 22 दिया, अब क्या करे? काट डाल। कितना खतरनाक बात है। अगर कोई प्रार्थना, प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए, ये 3 साल से मेरे चर्च में आ रहा है, 3 साल से प्रभु जी चर्च में नहीं आता, ये उपवास नहीं रखता प्रभु जी, और प्रभु जी संडे को भी आराधना में कभी कभी आता है, प्रभु जी 3 साल से मैं देख रहा हूँ, अब इस साल 2023 में दिखाई नहीं दे, नए लोग आ रहे हैं, मर जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा प्रार्थना कर सकते क्या? कर सकते क्या? नहीं कर सकते हम। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, इसे काट डाल, इसे, इसमें अब नया पेड़ लगा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। ये 3 साल से बैठकर कोरमा बिरयानी खा खा कर जा रहा है, लेकिन इसको कोई बढ़ने का नाम नहीं है। इसको क्या कर हटा दे। अब नया लोगों को आना चाहिए। हालेलुया। पुराने लोग बहुत से हमारे यहाँ से हट गए, इसलिए इनको काट डाल, इनको हटा दे। फिर आगे क्या लिखा हुआ? ऐसा लिखा हुआ है, भूमि को क्यों रोके रहे। इसका मतलब ना तो खुद मसीहत में बढ़ रहा है, ना किसी और को बढ़ने दे रहा है। फिर आगे बढ़े। उसने उसे उत्तर दिया। अब किसने उत्तर दिया? बारी के रखवाले ने। मालिक तो कह रहा काट डाल, बारी का रखवाला कौन है? पादी साहब। वो कह रहा है प्रभु जी इस साल में और मौका दे दे, 2023 में इनको और एक बार। क्या कहना पड़े? 2028 8 वचन। हे स्वामी
उसने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। इसका मतलब इसको बढ़िया वचन सुनाऊंगा, इनके साथ फिर दोबारा मेहनत करूंगा, फिर दोबारा, हो सकता है ये तो बढ़िया आदमी होंगे, मेरी सेवकाई में गड़बड़ है, कुछ मैं ही गलत होऊंगा, जो मेरी सेवा से फले नहीं है। प्रभु इस बार और इनके संग मेहनत करूंगा, लिखा हुआ खोद कर खाद डालूंगा, आगे को फले तो ठीक है, अन्यथा इस साल अब ये बढ़ जाए तो ठीक है, अन्यथा काट डालना। काट डालने वाला साल आ गया है। ये साल कौन सा साल है? काट डालने वाला, बड़ा खतरनाक साल है। अभी कह रहे कोरोना द्वार पे खड़ा हुआ है और वेरिएंट बदल बदल कर आ रहा है और बड़ी बड़ी महामारी, बीमारी, विपदाएं तैयार बैठी हुई हैं। ये बड़ा काट डालने वाला साल आ गया मेरे प्रियो। अब हम क्या करें? ऐसा लिखा हुआ है, फल लाने की बात आई है। फल दो तरीके के फल मैं बता रहा हूँ। पहला जो फल लाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि 3 साल से देख रहा हूँ, ये इसमें कोई फल। पहला कौन सा फल है मालूम है? चरित्र का फल। कौन सा फल? चरित्र, समझते? कैरेक्टर। वचन में लिखा हुआ गलतियों 5:22 में फल का जिक्र आया है, आत्मा के फल। किसी को याद है? एनबडी कोई याद है? किसी को याद है भाई? आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज है क्या? हाँ पढ़ दो, चलो याद नहीं है तो पढ़ दो। हालेलुया, जल्दी पढ़ो। गलातियों 5:22 जी, जल्दी पढ़ो। याद होना चाहिए फल सबको। वैसे 22 लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा के 9 फल हैं। परमेश्वर कह रहा है फल ढूंढने के लिए आत्मा में कौन से फल हैं? कह रहे परमेश्वर फल तो मुंह में लगेंगे ना, वो फल है आत्मा के फल। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, संयम होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, है ये आत्मा के फल हैं। और उन फलों में मैं एक और शामिल करना चाहता हूँ, आपके कैरेक्टर, कि आपका कैरेक्टर प्रभु में आने के बाद बदला है या नहीं बदला। वो कह रहे मैं तो प्रार्थना में जाऊंगा, हमारे तो कुछ न करने तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा। आपका कैरेक्टर कुछ बदला है? नहीं बदला। आपका फल 3 साल में क्या बदला है? आप सोचो, किसी को 5 साल हो गए यहाँ पर आते आते, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गए। अगर मसीहत में आकर कोई बदलाहट नहीं है तो परमेश्वर कह रहा है, पाद साहब क्या कह रहे हैं? 1 साल प्रभु और दे देने, अब सुधरे तो ठीक, अन्यथा क्या करना? काट डालना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है 1 साल प्रभु ने हमें 2023 और दे दिया है। ये इसलिए दिया है हम फल लाने के लिए। क्या के लिए दिया है? फल लाने के लिए। वो फल है अपने जीवन का कैरेक्टर। वचन में लिखा हुआ है, एक जगह यीशु मसीह ने कहा, उनके फलों से पहचान लोगे वो कैसे लोग हैं। कैसे पहचान लोगे? एक बात मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, फल से मुझे याद आया। मैं हॉस्टल में पढ़ता था आगरा में, आगरा सिकंदरा में हॉस्टल था, वहां मैं पढ़ाई करता था। मैं जा रहा था, मेरे साथ कुछ और लड़के थे सादाबाद के, और उन्होंने जो वहां पर महानगर बस सेवा चलती थी, मिनी बस जिसे कहते हैं ना, महानगर बस सेवा आज से 30 साल पहले महानगर बस सेवा चलती थी। तो वो चला नहीं रहा था जल्दी घर से। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, तीसरी बार उन्होंने बोला, एक गाली बक के, चला रहा ना चला रहा। जब उसने ऐसा बोला तो कंडक्टर ने उसके पास आके बोला, भाई साहब तुम इस जाति से हो? सीधी जाति बता दी, तुम इस जाति से हो? उन्होंने बोला क्या मतलब है? ये गाली तो वही जाति के लोग देते हैं। अब मैं शांत बैठकर, उस जमाने में आज से 30-32 साल पहले मेरे दिमाग में बात आया कि ये बोली भाषा से और इनकी गाली से पहचान रहे कि ये कौन है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? उनके फलों से पहचान लोगे कि वो कौन लोग। कितना भी आरती वाले बन जाए, कितने भी प्रार्थना वाले दिखाई दे, वो कहते नहीं चर्च में घुस गए तो स्वर्गदूत और बाहर निकले तो पक्के भूत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा ही है, ऐसे ही पादरी है और ऐसी कलीसिया है। पादरी भी ऐसे ही है। हाँ, एक पादरी साहब बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा है कहानी। एक पादरी साहब बोल रहे थे, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, पड़ोसी की चीजों से भी अपने समान प्रेम रखना चाहिए। इस प्रकार करके वो प्रवचन कर रहे थे। उससे पहले पादरी साहब 1 दिन पहले क्या कर रहे थे? वो बाइबल में से देख रहे थे कि आज मुझे क्या प्रचार करना है। आज
चर्च में क्या वो बाइबल को पलट रहे थे, एक पड़ोस की मुर्गी आती उन्हें परेशान कर देती, पड़ोस की मुर्गी आती और उन्हें परेशान कर देती। बादी साहब ने बोला अच्छा ये बड़ी परेशान कर रही, उन्होंने मुर्गी पकड़ी और मुर्गी को बंद कर दिया और अपनी बीवी से बोला चर्च के बाद यही बनेगी। उसके बाद वो चर्च में आए, उनको बोलना था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए, उनकी वस्तुओं से भी अपने समान प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। वो वचन किसी के समझ में आया हो नहीं आया हो, उनकी बीवी के समझ में बहुत आ गया। उन्होंने बोला पड़ोस की मुर्गी है, वो लोग बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे, वो प्रार्थना में छूट के गई और छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही क्या नाम है चर्च खत्म हुआ, लोग अपने घर चले गए, 2-3 बज गए। उन्होंने बोला जल्दी भूख लग रही है मुझे, जल्दी ला कुछ ला, जल्दी ला। हाँ। उसने जैसी लाया तो उन्होंने दाल और रोटी। उन्होंने बोला ये क्या है, मैंने क्या दिया था तुझे बनाने के लिए, ये क्या है? कि भाई साहब आप ही तो बोल रहे थे अपने पड़ोसी को अपने सामान प्रेम रखो, तो पड़ोसी का सामान पड़ोसी को दिया। तो आजकल ऐसी कलीसिया ऐसी बात रही है, प्रचार कुछ भी कर लो लेकिन सुधार दोनों के जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रेज़ गॉड, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर कह रहा है इसको इस पर और फलने के लिए फल, पहला बात मैंने फल क्या बताया, चरित्र का फल। पहला फल क्या बताया, आपके जीवन में वो चरित्र होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। यीशु मसीह ने पौलुस ने बोला मेरी सी चाल चलो, और वो चाल कौन सी है, यीशु मसीह की चाल। हालेलुया, यीशु मसीह का अनुसरण करो। और यीशु मसीह का अनुसरण क्या है, अगर आप कोई बता सकता है यीशु मसीह का क्या अनुसरण है, आप निकालिए पत्रोस की किताब। हालेलुया, पत्रोस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन पढ़े। 21 अगर आप 20 से पढ़े तो और अच्छी बात है। अपराध करके उसे खाए और धीरज धरा जी, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है जी। यदि भला काम करके तुम उठाते हो, जी, धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है जी। और तुम इसी के लिए लिखा हुआ है, तुम इसी के लिए बुलाई भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर। क्या लिखा, मसीह यीशु मसीह ने बड़ी मौज करी, लिखा वो दुख उठाया। प्रभु जब तो प्रार्थना में जाओ, हमारे आते हमारे सारे दुख दूर हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, बहुत सब पैसा आ जाए, घर मकान बन जाए। तुम भाई साहब यीशु मसीह के दुख की बात कर रहे हो, यीशु मसीह ने दुख उठाया। 2023 में हम भी दुख उठाने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। वो कह रहे नहीं 2023 में दुख नहीं उठा सकते हम। कह रहे आगे लिखा हुआ है ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये करैक्टर है, ये फल हमें लाना है। हालेलुया, यीशु मसीह का फल हमें लाना है। नंबर 2, दूसरा फल कौन सा फल है मैं आपको बताऊंगा। ये पहला फल हो गया कैरेक्टर का फल, जैसे यीशु का कैरेक्टर था वैसे मेरा कैरेक्टर हो। नंबर 2 कैरेक्टर क्या है, दूसरे फल क्या है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 8 जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 का 8 मेरे पिता की महिमा इसी से होती ऐसा लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब ये कौन सा फल है भाई, पहला फल मैंने बताया आपके जीवन में यीशु का चरित्र होना चाहिए, ये फल है। दूसरा कौन सा फल है, ये ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो, कि मेरे पिता की महिमा, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और लिखा हुआ है तभी तुम मेरे चेले। वो फल क्या है हमारे में, आत्माओं को जीतना। आप सोचे, निर्णय करें कि प्रभु जी मैं हर महीने प्रभु यीशु मसीह की बात 2 लोगों को बताऊंगा। हालेलुया, और किसी को ईसाई नहीं बनाऊंगा, मैं सबको सही करूंगा। क्या करूंगा, ईसाई में से ई हटा दो, सही लिख रख दो। हम सही करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें भेजा है। जो गलत चल रहे हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं, उनको क्या किस में लाना है, प्रकाश में लाना है। हम सही करने के लिए हैं। कोई ये सोचे कि ईसाई बनाने के लिए है, तो मैं बता रहा हूँ ईसाई लोग सब नरक में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और हम लोग नरक में जाना नहीं चाहते। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए अग्रसित करना, ये है फल लाना।
और बाद में लिखा हुआ है वो फल ऐसा लाओ कि वो फल बना रहे। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने पहला प्रचार किया और वो व्यक्ति आज शाहपुर कुतुब में चर्च लगाता है, और मैं उन व्यक्ति से देखता हूँ और मुलाकात करता हूँ। वो आज भी मुझे इज्जत करते हैं, इसलिए कि पहले पादी साहब हैं हमारे ये, और वो पहला फल है और वो फल आज भी बना हुआ है। हालेलुया। वो बात अलग है, इधर चर्च में नहीं आ रहा, वो अपने अलग चर्च चलाता है, लेकिन कम से कम प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है। हालेलुया। आप सोचो, इस पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल आपने कितने लोग, कितने फल लाए हैं। अपने आदत का फल नहीं, आत्माओं को जीतने का फल। आप 2 लोगों को लेके आए प्रभु में, आपका नाम प्रभु ने डायरी में लिख लिया। 3 लोगों को लेके आए, लिख लिया। 4 लोगों को लेके आए, लिख लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा फल लाने की बात है, ऐसा फल लाने की बात है। जब अगर ये फल नहीं ला रहे आप, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे चेले नहीं हो। ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए मेरे प्रियो, और आगे 16 वचन में पढ़े, तुमने मुझसे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। लिखा हुआ है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आगे क्या लिखा बेटा? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे, और फिर तुम फल लाओगे ना, तो तुम मेरे नाम से जो भी कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फल तो लाने नहीं है, मांगने पर लगते हो। ये दे वो दे, ये दे वो दे। आपको मालूम है, लोग इंटरनेट पर इतना यीशु मसीह का प्रचार होता है, चंगाई का प्रचार बहुत हो रहा है, लोग पागल होकर पंजाब भाग रहे हैं चंगाई के लिए। मैं कह रहा हूँ हम इंटरनेट पर प्रचार करें ना करें, आप अपनी गवाही बताएं लोगों को, आप अपने लोगों को गवाही बताएं। अगर लोग आपके अंदर सुधार देखेंगे तो वो भी प्रभु में आने की सोचेंगे कि हाँ कितना अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। क्या करें? यीशु मसीह को जाने। वो सोचेंगे और कहेंगे हाँ जाने जाने, इतवार को चले हाँ बढ़िया से कपड़े पहन के, बाकी चर्च के बाद देखो इनके कैसे करता है, जाने हमें न जाने। फिर वो क्या होगा? क्या होगा? वो फल नहीं लाएंगे। बल्कि वो एक बात, मुझसे एक व्यक्ति ने मुलाकात की, वो मुझसे कहने लगे, एक व्यक्ति की मेरी पर्सनल मुलाकात है, जाट समाज के एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उसने बोला पादी साहब एक बात बताऊं आपको? जी, यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी किताबें पढ़ रखी हैं, यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। फिर उन्होंने एक बात और बोली, बताऊं भाई साहब ईसाई लोग बहुत खराब है। मैंने बोला क्या मतलब है इसका? उसने बोला हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने लगा, मानने लगा, उसने कुछ किताबें दी, उस किताबों को मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद देखा कि यीशु मसीह जैसा व्यक्ति कोई संसार में नहीं आया अभी तक। और जब वो चर्च जाते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और चर्च में से लौट के आकर जो उनके यहाँ से आवाजें आती हैं उनको सुन के बड़ा बुरा लगता है कि यार यीशु मसीह को तो सही मान रहे हैं लेकिन ये आदमी सही नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में, चरित्र में फल आना चाहिए और लोग आपको देखकर यीशु मसीह के पास खींचे चले आए। आप जितने फल लेके आओगे और आपका फल बना रहेगा तो परमेश्वर कह रहा है जो चाहो मांगोगे तुम सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो ये साल काय का साल है? फल लाने का साल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस साल 3 साल से देख रहा हूँ, इस साल फले तो ठीक, अन्यथा सोच लेना आपका साल कैसा हो सकता है। हालेलुया। मैं डरा नहीं रहा, हकीकत है। हालेलुया। जो चीज इस्तेमाल में नहीं होती वो आदमी फेंक देता है, काट देता है, बर्बाद कर देता है, जो इस्तेमाल में नहीं है। हाँ प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे बहुत दिनों से मन था मेरा वो ब्लूटूथ वाला मोबाइल, वो क्या होते क्या नहीं नेट बैंड, नेट बैंड, वो मेरी इच्छा थी। मैंने प्रार्थना किया, एक मैंने सोचा, प्रार्थना नहीं किया, सोचा, मुझे 25 तारीख को मिल गया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैंने उसको निकाल के लगा रहा था। एक मेरे बच्चे ने, मेरे भतीजे ने उसका जो डब्बा था खाली वो लिया, लेके फेंक दिया। और मैं कह रहा ये क्या करा तूने? ये क्या भाई, रखूंगा उसको संभाल के। तो कह रहा पापा अब ये थोड़ा ना काम का आएगा, ये काम का आएगा, ये लगाओ। वो इस बात को बताना चाहता है कि ये काम का नहीं है। हालेलुया। मैं ढूंढते हुए रोड पे गया, उसे उठा के लेके आया, उसको साफ करके रखा। हालेलुया। मैं कह रहा बेटा ये भी मेरे काम का, क्योंकि मैं उसी के अंदर तो रखना है मुझे। हाँ, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम के नहीं हो तो सोच लो 8 वचन आपके लिए हो जाएगा। इसलिए
आप अपने चरित्र में भी बदलाहट करें और इस साल जरूर 1, 2, 3 फल लेके आए, ताकि हम दिसंबर में मैंने 2023 की में तो आप बोल सके मैंने 3 परिवार को प्रभु यीशु मसीह के विषय बताया, मैंने 5 को बताया, मैंने 10 को बताया। इस प्रकार आप फल लाएं और परमेश्वर से अपनी आशीष को प्राप्त करें। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी।